इसमें हमने बताया था कि व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड, व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड, तो इसमें बेटा हमने बताया था कि 7 कलर मेन हमें दिखाई देंगे, 7 कलर अगर व्हाइट लाइट यूज करें, क्योंकि वेवलेंथ हर एक का अलग अलग होगा, वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का वो जो बिहेव करेगा वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेव करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं नॉर्मल है, व्हाइट लाइट इज यूज्ड, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहें तो बेटा ये इसका जो है ये होगा, इसमें डिस्पर्स कर जाएंगे। इसलिए डिस्पर्स कर जाएंगे क्योंकि हर एक कलर के लिए इसका एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। अब फिर क्या होगा, यहाँ से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी। अगर हम कहीं पे स्क्रीन रखें तो हमने बताया था ये हमें 7 कलर दिखाई देंगी, इनको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये बेटा क्या हुआ कि एक तो एक बात देखो ध्यान से, इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, इसके लिए ये नॉर्मल हो गया। एक तो क्या हुआ कि ये फाइनल जो रेज जा रही हैं, ध्यान देना, ये हुआ आर रेड कह रहे हैं और ये हुआ वायलेट। थोड़ा लार्ज बना रहे हैं दिखाने के लिए। अब ये एक बात देखो कि अगर इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये कहीं पे जाके मीट कर रही है। तो ये जो डिस्पर्स हुआ इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। और एक बात देखो कि जो इनिशियल डायरेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन समवेयर हम कह दें यहाँ पे कहीं पे है, ऐसे ये इनिशियल डायरेक्शन है रेज का। ध्यान देना बेटा, ये इनिशियल डायरेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, हम यहाँ पे कह रहे हैं इनिशियल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन अब यही हम इनलार्ज करके बता रहे हैं हर एक का। अब देखो रेड का बेटा अगर एक्सटेंड करोगे तो रेड का हम कहेंगे कि रेड कलर का ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ रेड। अब ध्यान देना, वायलेट की बात करें तो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जाके यहाँ कहीं मिल रहा है, तो ये एंगल जो हुआ इसको कहेंगे डेल वायलेट। तो हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग हो रहा है और एंगुलर डिस्पर्शन भी हो रहा है। बेटा ये समझ में आ रही बात? तो जो डेल वी माइनस डेल आर थीटा अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, डेल वी माइनस डेल आर, जो डेविएशन वायलेट का है माइनस डेविएशन ऑफ रेड, तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा आ जाएगा। समझ पा रहे होगे फिगर से बेटा? है अच्छे से बिल्कुल क्लियर ऋत्विक? बोलो बेटा। हम वीडियो भेज देंगे, एक दो बार पूरा एक बार फिर से देखना, कोई नहीं बेटा, ये सब एक एक क्वेश्चन सेम डिट्टो रहेंगे। तुम यही एक बात समझ लो कि तुम 2019, 20, 21 के जो अभी तक पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन तुम ये ऑप्टिक्स पे देखो, प्रिज्म पे बेस्ड, और जो हम लेक्चर अभी कंप्लीट कर रहे हैं फिर धड़ाधड़ तुम करते जाओ। तुम्हें लगेगा अरे बार बार यही पूछा जा रहा, बार बार वही पूछ, जो मैं कह रहा हूँ वही तुम कहने लग जाओगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, 4-4 नंबर। तो हम जो 15 क्वेश्चन कहते हैं 15 से 18 क्वेश्चन हम ऐसे ही बता देंगे, बस डेटा चेंज हो सकता है, उसी में से रहेगा। उसमें से एक ये भी है, बस तीन चीज़ें। एक तो हमने बताया म्यू निकालना, साइन प्रिज्म एंगल प्लस मिनिमम डिवीजन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दूसरा हमने क्या बताया कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, आई मिनिमम उसको थीटा कह दो, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। इसको हम कह रहे हैं लर्न कर लो, हम लर्न करने कहते नहीं हैं, किसी एक को कह रहे हैं तो कुछ बात होगी, क्योंकि वहाँ भी डिराइव करोगे टाइम लगेगा।
अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या कह दोगे साइन ए माइनस कॉस ए। समझ गए बेटा, यही करना है तुम्हें। अब ये हो गया एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। अब डेविएशन देखो हर एक कलर का अलग अलग है, तो इसलिए हम यहाँ पे येलो कलर हम बता चुके हैं कि येलो कलर, क्योंकि ये स्ट्रिप इसका जो थिकनेस होता है ज़्यादा होता है, तो येलो कलर मिड पॉइंट पे आता है। तो हम इसका डेविएशन की जब बात करते हैं तो हम येलो कलर का कंसीडर करते हैं, इसी को हम फिर कहते हैं मीन डेविएशन। येलो का जो डेविएशन होता है तो उसी को हम कहते हैं मीन डेविएशन, कि एक कलर इधर डेविएट हो रहा है, एक का डेविएशन ये है, तो मीन डेविएशन ले लेते हैं। तो मीन डेविएशन को हम कहते हैं, मीन डेविएशन को कहते हैं वाई। अब डेल वाई हम कहेंगे मीन डेविएशन, येलो कलर का मीन डेविएशन। और इसको हम डेविएशन को क्या लिखते हैं हर एक कलर के लिए बेटा, क्या लिखते हैं, डेविएशन फॉर रेड म्यू आर माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल, डेविएशन फॉर वायलेट म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, मीन डेविएशन येलो कलर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो वाई की वैल्यू नहीं दी रहती बेटा, येलो कलर का म्यू नहीं दिया रहता, तो हम क्या कहते हैं म्यू वाई, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस वायलेट का डिवाइडेड बाई 2, इनका मीन ले लेते हैं, तो वही आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, फिर वहां से मीन डेविएशन कह देते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक? तो क्या हो रहा है कि अगर व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो थीटा एंगुलर डिस्पर्सन भी हो रहा है और डेविएशन भी हो रहा है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हमें एंगुलर डेविएशन हम डेल कहें, अब यहाँ पे बेटा क्या थीटा क्या लिख दोगे बताओ, म्यू वी क्या लिखोगे, लिखा हुआ है देखो, तो डेल वी माइनस डेल आर, वहाँ से देखो दोनों लास्ट में लिखा है, डेल वी माइनस डेल वाई, अगर लिखोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू प्रिज्म एंगल, यही आ जाएगा। इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, इसको कहते हैं मीन डेविएशन। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। आवाज आ रही है बेटा? डिस्पर्सिव पावर हम लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन थीटा अपॉन मीन डेविएशन। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये हो जाएगा ओमेगा। ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन, ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है बेटा? ये हो गया, सॉरी डिस्पर्सिव पावर हम कहेंगे दिस इज डिस्पर्सिव पावर। अब एक बात देखो, ये हमने देखा कि इसका एंगुलर डिस्पर्शन भी हो रहा है और डेविएशन, इनिशियल डायरेक्शन ये है, फाइनली रेज कहेंगे कैसे डिस्पर्स भी हो रही, थीटा भी हो रहा है और इनका हम कहें डेविएशन भी हो रहा है, मीन डेविएशन भी हो रहा है। तो हम एक प्रिज्म से दोनों को जीरो नहीं कर सकते, मतलब ये डिस्पर्स एंगुलरी डिस्पर्स भी हो रहा है थीटा पे ऐसे डिस्पर्स हो रहा है, और जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे इनिशियल डायरेक्शन कहीं पे उससे डेविएट भी हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे कि दो प्रिज्म अगर ले लेंगे तो हम एक बार या तो ये थीटा को जीरो कर सकते हैं या जो डेविएशन है इसको जीरो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्लास होते हैं, दो तरीके ग्लास अवेलेबल है, क्राउन ग्लास, दूसरे को कहते हैं बेटा फ्लिंट ग्लास। क्या कहते हैं? क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास, ठीक है। अब देखो, मिटाया जाए इसको। अब हम क्या करेंगे कि दो प्रिज्म को यूज करके हम या तो डेविएशन जीरो कर सकते हैं कि फाइनली जो मीन डेविएशन है, मतलब डेविएशन जीरो करने का मतलब हो गया कि इनिशियल डायरेक्शन अगर रेज का ये है और फाइनली अगर दो प्रिज्म हम यूज करें तो एक के कारण अगर हमारा डेविएशन मान लो इधर आ रहा है तो दूसरे के कारण हम इतना डेविएट कर दें कि फाइनल जो मीन डेविएशन है इनिशियल के पैरेलल हो जाए। तो हम कहेंगे कि मीन इसका जो है डेविएशन क्या हो गया? जीरो। इनिशियल डायरेक्शन के फाइनल रेज पैरेलल हो गई। एंगुलर डिस्पर्सन हो सकता है, बात समझ रहे हो बेटा, लेकिन इनका जो मीन डेविएशन होगा वो इनिशियल के पैरेलल हो गया। तो हम कहेंगे कि इसका डेविएशन जीरो हो गया, लेकिन एंगुलर डिस्पर्सन फिर जीरो नहीं होगा। अभी देखो आगे बताते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल डायरेक्शन ये है और इसका हम कह दें कि डिस्पर्सन जीरो हो जाए। डिस्पर्सन जीरो हो जाए मतलब जो रेज यहाँ पे डिस्पर्स कर रही थी, हम दूसरा प्रिज्म यूज इस तरह से कर दें, इस तरह से यूज कर दें कि फाइनल जो रेज है वो एक ही लाइन में निकलें। तो इनिशियल डायरेक्शन से हम कहेंगे कि डेविएट, तो फाइनली रेज डेविएट कर गई, लेकिन थीटा क्या हो गया? नेट जीरो हो गया। यहाँ पे कहेंगे डेल नेट जीरो हो गया। अभी इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा, दो प्रिज्म अगर यूज करेंगे या तो हम थीटा जीरो कर देंगे, फाइनल रेज स्ट्रेट लाइन एक ही रे में निकलेंगी, या लेकिन उनका कुछ फिर डेविएशन होगा इनिशियल डायरेक्शन से, या उनका हम फाइनल डेविएशन जो कहें इनिशियल के पैरेलल कर दें, मतलब डेविएशन जीरो कर दें तो थीटा कुछ रहेगा, एंगुलर डिस्पर्सन रहेगा। तो बाय यूजिंग सिंगल प्रिज्म इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दो तरीके के ग्लास अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो देखो बेटा ये इसका लास्ट टॉपिक है पूरा ऑप्टिक्स का, फिर क्वेश्चन वगैरह कुछ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ नहीं, सब आसान आसान है यार। 8 10 नंबर के इस पे क्वेश्चन आते हैं एडवांस के। देखो ध्यान से, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, दो तरीके ग्लास अवेलेबल है। दूसरा हम कहेंगे फ्लिंट ग्लास। तो जैसे अगर हम कहें कि रेड के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, वायलेट के लिए म्यू वी, येलो के लिए म्यू वाई, इसके लिए कहें म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश, म्यू वी डैश। तो होता क्या है बेटा, जो फ्लिंट ग्लास होगा उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का होगा तो म्यू आर डैश विल बी ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू वाई डैश विल बी ग्रेटर देन म्यू वाई, म्यू वी डैश दैट विल बी ग्रेटर देन म्यू वी। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फ्लिंट ग्लास का, जो क्राउन ग्लास के लिए डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका ज़्यादा होगा। और प्रिज्म एंगल ए, इसका हम ए डैश रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, और इसका हम यहाँ पे ए कहेंगे प्रिज्म एंगल को क्राउन ग्लास के लिए। अब प्रिज्म एंगल की बात रही तो उसको तो बेटा शार्प हम लोग खुद कर सकते हैं ना, मतलब खुद कर सकते हैं, मतलब उसको शार्प एज कर देंगे तो ए डैश हो गया। इसका हमने अगर ये बढ़ा दिया तो ए डैश इंक्रीज कर गया एंगल। तो ए डैश और ए को हम इंक्रीज डिक्रीज तो अपने मतलब जो हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो प्रिज्म एंगल हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पर्टिकुलर ग्लास के लिए सेम रहेगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, दो प्रिज्म ले करके हम, दो प्रिज्म अगर हम लें, चलो पहले देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, लिया?
अगर हम दो यहाँ पे प्रिज्म ले रहे हैं और एक के कारण हम एंगुलर डिस्पर्सन लिख सकते हैं और मीन डेविएशन लिख सकते हैं, ऐसे दूसरे के कारण लिख सकते हैं। तो अगर हम दो प्रिज्म ले रहे हैं तो दोनों के कारण हम लिख सकते हैं, फिर दोनों को ऐड करें। एक बात ध्यान देना, फॉर क्राउन ग्लास, फॉर क्राउन ग्लास, फॉर क्राउन ग्लास, थीटा क्या लिखोगे? एंगुलर डिस्पर्सन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। मीन डेविएशन क्या लिखोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए लिखोगे ना। सिमिलरली फॉर फ्लिंट ग्लास, फॉर फ्लिंट ग्लास, फॉर फ्लिंट ग्लास थीटा डैश लिखोगे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। डेल वाई डैश इज इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये लिख दिया बेटा। अब थीटा नेट क्या लिखोगे? थीटा नेट, नेट डेविएशन, तो हम लिखेंगे थीटा प्लस थीटा डैश। तो थीटा नेट आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये हो गया फिफ्थ। डेल नेट कहें, नेट डेविएशन, तो हम कहेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दिस इज सिक्स्थ। ये कह देंगे नेट डेविएशन, नेट डिस्पर्सन, नेट डेविएशन फिफ्थ और सिक्स्थ से आ गया। क्लियर बेटा? अब एक बात देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों ऐड हो गए, दो प्रिज्म लिया गया। हम चाह रहे हैं कि दो प्रिज्म लेकर के किसी एक को, दोनों तो जीरो नहीं हो सकते हैं। ये कैसे आ गया देखो ध्यान से। अगर हम दो प्रिज्म लेते हैं, एक क्राउन ग्लास है जिसका प्रिज्म एंगल ए है और दूसरा प्रिज्म हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब क्या हो रहा है कि ये और ज़्यादा इसका जो यहाँ पे हम कहें डिस्पर्शन रहा वो और इंक्रीज कर गया। इसके पास में रखते हैं। एक ए डैश है, एक ए है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इसका थोड़ा बेस बड़ा बना दें, नहीं तो फिर ये यहीं पे ऐसे दिख रहा है। मान लो ये सीधे गया, फिर ये यहाँ पे गया, उसके बाद इधर रिफ्रैक्ट कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसको हम दिखाएं यहाँ पे तो कुछ ऐसे कह दें और बड़ा बना देते हैं, तो और रिफ्रैक्ट कर गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये वैल्यू और इंक्रीज करती जा रही है, दोनों के कारण और बढ़ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। इनिशियल डायरेक्शन इसका ये था, तो मीन डेविएशन इसका ये रहा फर्स्ट के कारण, और इसका मीन डेविएशन ये रहा, तो और ऐड हो गया क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो दो के कारण ऐड होता जा रहा। समझ पा रहे हो बात को? दो प्रिज्म लिया तो दोनों के कारण डेविएशन डिस्पर्सन दोनों ऐड हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे दो प्रिज्म को एज इट इज रखा, तो ये हम लोगों ने देखा कि इसका जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो इंक्रीज करता जा रहा है, डेविएशन भी इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कोई एक जीरो हो जाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ का। देखो ध्यान से, फिफ्थ और सिक्स्थ का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कहेंगे
डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या करने जा रहे हैं? पहला केस डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन मतलब थीटा क्या हो जाए? पहला हम ले रहे हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन मतलब हम कहें कि डेल नेट विल नॉट बी जीरो बट थीटा नेट विल बी जीरो विदाउट डिस्पर्सन। तो फ्रॉम फर्स्ट हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट थीटा नेट अगर हम जीरो कर दें तो क्या हमें मिलेगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू आई माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ओ सॉरी इंटू प्रिज्म एंगल ए। ये क्या हो गया बेटा? नेगेटिव आ गया ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, दूसरा प्रिज्म हम रिवर्ट करके रखेंगे। अब ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा प्रिज्म जो होगा उसको हम रिवर्ट करके रखेंगे। अब फिगर ऐसे बनेगा, ध्यान देना। क्राउन ग्लास का प्रिज्म हमने ये लगा दिया, प्रिज्म एंगल ए है, और दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो प्रिज्म है उसको हमने रिवर्ट कर दिया। मतलब इसका प्रिज्म एंगल निगेटिव आने का मतलब ये नहीं, निगेटिव एंगल कैसे हो जाएगा? निगेटिव आने का मतलब इसको रिवर्ट करके रखा गया। ये ए डैश कह दें, ए डैश निगेटिव, ए डैश निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ध्यान देना अब हमारी बात को। जैसे ये रेज यहाँ पे, ये इसका कहीं पे नॉर्मल हुआ, जो रेज इस पे फॉल हुई वाइट लाइट, अब ये यहाँ पे इसका कुछ डिस्पर्स हुआ, एंगुलर डिस्पर्सन हुआ। फिर क्या हुआ? ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर गए। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, तो हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा। इनिशियल डायरेक्शन इसका ये था, इनिशियल डायरेक्शन। फाइनली जो रेज निकल रही हैं, फाइनली जो रेज निकल रही हैं उनका नेट डिस्पर्स, नेट डिवीजन होगा समवेयर इस पॉइंट के बाद। हम कह दें, अब ये देखो हम बना रहे हैं, चाहे इधर दिखाएं जो इसका नॉर्मल है, चाहे हम इस डायरेक्शन में दिखाएं, तो इसको हम कह दें कहीं इस डायरेक्शन में ऐसे रेज जा रही। फाइनल इनिशियल डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच डेविएशन आ गया कि नहीं आया? नेट डेविएशन एग्जिस्ट किया। लेकिन ये सारी रेज सबके लिए ये जो बाहर रेज जा रही एक ही लाइन में जा रही, तो थीटा नेट क्या हो गया? एंगुलर डिस्पर्सन। थीटा नेट विल बी जीरो, थीटा नेट जीरो हो जाएगा, डेल्टा नेट एग्जिस्ट करेगा। थीटा नेट जीरो हुआ तो दिस इज ए डैश की वैल्यू आई म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, सॉरी ए डैश की वैल्यू आई म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए विद नेगेटिव साइन। ये वैल्यू आई थी। तो अब हम थीटा नेट तो कह देंगे जीरो हुआ, लेकिन डेल नेट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू रखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम ए डेल नेट कह दोगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू रख दिया जाए यहाँ से माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। तो ये देखो ये क्या आ गया?
डेल नेट आ गया। डेल नेट को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हो? और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल सही। देखो म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले लो इंटू ए कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ध्यान देना, ये ध्यान दो जरा, तो एक स्टेप और बीच में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दो अभी समझ जाओगे। म्यू वाई माइनस 1 ए कॉमन लिया तो 1 माइनस ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू, ध्यान देना, म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ये बताओ मुझे, है? लिख सकते हैं। अब म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 क्या हो गया? और म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 क्या हो गया? हाँ, यही तो डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर का रेशियो है। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। लिया? अब देखो यहां पे इसी को और सिंप्लीफाई अगर हम करें, इसी को और सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो डेल नेट कैन बी रिटन एज, डेल नेट कैन बी रिटन एज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू, इसको लिख सकते हो, इसको चाहो तो इस फॉर्म में लिखो और आसान समझ में आएगा। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। ऐसे लिख सकते हो, बोलो। तो डेल नेट क्या कह दोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस, ये क्या हो गया? टर्म, ये हो गया ओमेगा, ये क्या हो गया? ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, दैट इज डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास। ओमेगा इज dispersive power for crown glass, for crown glass। ओमेगा डैश क्या हो गया? डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास, फॉर फ्लिंट ग्लास। और ये हमारा आ गया टोटल रिजल्ट। ये हो गया डेविएशन, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। थीटा नेट हो जाएगा 0। एंगुलर डिस्पर्सन, फाइनल रेज एक ही लाइन में निकलेंगे लेकिन इनिशियल से कुछ एंगल बना रहे होंगे और वो वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर बेटा? या ए की वैल्यू इधर लिख दिया जाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता। समझ गए बात? मिटाया जाए इसको। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या होगा? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मिटाएं, इसका स्क्रीनशॉट लो। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन,
मिटाए बेटा, ध्यान देना, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, तो यहाँ पे हम कहेंगे नेट डिविएशन इज जीरो बट एंगुलर डिस्पर्सन इज नॉट जीरो। तो नेट डेविएशन ये हम लोगों ने लिखा, इसको जीरो किया तो ए डैश की वैल्यू ये आ गई नेगेटिव साइन के साथ, मतलब दूसरा प्रिज्म रिवर्स कर देंगे। थीटा नेट ये आया, ए डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा सेकेंड केस में हमारा है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये प्रिज्म है हमारा क्राउन ग्लास, इसका प्रिज्म एंगल है ए, दूसरा है फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास मतलब इसका ए डैश का है, तो ये रिवर्स रख दिया क्योंकि ए डैश की वैल्यू निगेटिव आई। निगेटिव आने का मतलब हो गया, निगेटिव आने का मतलब हो गया ए डैश, निगेटिव आने का मतलब हो गया ए डैश। अब यहाँ पे बेटा देखो, जो भी रेज जाएंगी, ध्यान देना यहाँ पे, जो भी रेज जाएंगी इनका डेविएशन है, इनिशियल डायरेक्शन तो ये है। अगर हम कहें रेज ये जा रही है, मतलब इनिशियल डायरेक्शन तो रेज का ये है। अब ये यहाँ पे गई, इसका एंगुलर डिस्पर्सन हुआ। अब उसके बाद इनका एंगुलर डिस्पर्सन हुआ, तो इस तरीके से एंगुलर डिस्पर्सन होगा, ध्यान देना। अगेन रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा, इस तरीके से इनका रिफ्रैक्शन होगा कि ये जो रेज जा रही हैं सेकंड प्रिज्म में, फाइनल हम कहें, फाइनल इसके लिए नॉर्मल ये हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल कुछ स्मॉल एंगल ये होगा। फाइनल जो रेज होंगी उनका जो डेविएशन होगा, ध्यान देना, उनका जो डेविएशन होगा, मीन डेविएशन बेटा, वो हम क्या कहेंगे, इसी के पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल होंगी, इसी के पैरेलल, मतलब इसका जो मीन डेविएशन होगा वो इनिशियल डायरेक्शन के इधर होगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, नेट डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन ये हुआ। तो इनका जब हम मीन देखें तो जो मीन की वैल्यू आए, हर एक कलर का डिवीजन अलग अलग है, तो मीन जो हो वो इनिशियल के क्या हो, पैरेलल हो। तो हम कहेंगे कि डेविएशन तो इसका डिस्पर्सन तो हुआ एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन ये कहेंगे थीटा नेट। लेकिन मीन डेविएशन जब हम कहेंगे, मीन डेविएशन तो हम कहेंगे जीरो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मीन डेविएशन नहीं, सॉरी, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो डिस्पर्सन तो यहाँ पे है एंगुलर डिस्पर्सन, तो थीटा नेट कहोगे, देखो फ्रॉम सेकेंड म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी, ध्यान देना, म्यू वी ये डैश होगा बेटा फ्लिंट ग्लास के लिए, तो इसको लिखेंगे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू रख दिया जाए, ए डैश की वैल्यू हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ए डैश की वैल्यू हम लिख देंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव साइन माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, सॉरी ए आ गया, ये क्या आ गया, प्रिज्म एंगल ए डैश, प्रिज्म एंगल ए डैश। अब इसको अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, थीटा नेट के लिए म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए ले लिया जाए। देखो ध्यान से, थीटा नेट हम कह दें म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, इसको कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे ए तो बाहर हो गया, तो हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 हुआ माइनस, ये क्या हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन
म्यू वाई डैश माइनस 1। ये समझ में आई बात बेटा? नहीं समझ में आया? अरे ये क्या हो गया, यही तो कॉमन लिया हमने, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। हाँ, म्यू वाई माइनस 1 ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू ए। ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास, डिस्पर्सिव पावर फॉर क्राउन ग्लास। ओमेगा डैश हो गया डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट ग्लास। तो नेट की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं है यार, 2-3 बार लिख लेना और इसी पे डायरेक्ट वैल्यू आते हैं। मैं क्या बताऊँ, अब क्वेश्चन भी कराने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए अभी एडवांस में 10 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तुम देख लो खुद ही, अब इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा वैल्यू देना रहता है यार। अब ये कब आया है ये तो याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली ईयर, लेकिन आईआईटी जेईई का ही क्वेश्चन है, लिख लो लिख लो। मिटाएं, स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लिया बेटा? देखो अब देखो इनका एडवांस क्वेश्चन देखो, तुम्हें लगेगा कर यही सब पूछते हैं क्या, मैं बताऊँ? तो जब वैसे पूछते हैं वही बताया ना, इसमें कुछ नहीं है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं। लैंग्वेज कुछ भी लिखा रही ये वो डरवाने के लिए कुछ नहीं, देखोगे सब सीधा फार्मूला बेस्ड रहते हैं। जो कॉन्सेप्ट रहा जो बता दिया उसी पे बेस्ड, जो रिजल्ट आया उसी पे अप्लाई करना, कुछ नहीं रहता। देखो क्या दिया है, ये एडवांस में पूछा गया था। फॉर क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था। क्राउन ग्लास के लिए म्यू आर गिवन है 1.49, वायलेट के लिए दिया है 1.53 गिवन है। अब ध्यान देते चलना, म्यू आर डैश दिया है 1.73, इसके लिए दिया था म्यू वी डैश 1. सेम डेटा बता रहा हूँ 1.77 दिया है। और क्राउन ग्लास के लिए प्रिज्म एंगल दिया था, प्रिज्म एंगल 6 डिग्री, प्रिज्म एंगल 6 डिग्री। ये सब ऑल डेटा ऑल आर गिवन, ये सब गिवन है। अब पूछा गया है फाइंड एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास सो दैट नेट डेविएशन, सो दैट डेल नेट नहीं, उन्होंने वर्ड में लिखा था नेट डेविएशन, तो हम लिख रहे हैं डेल नेट इज 0। ऑल्सो कैलकुलेट थीटा नेट। अब मैं वर्ड में इसमें लिख दिया बेटा, उनमें दिया था फाइंड एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास सो दैट नेट डिविएशन विल बी 0, ऑल्सो कैलकुलेट नेट एंगुलर डिस्पर्शन। क्वेश्चन समझ में आया? 8 या 10 मार्क्स का, एडवांस में गूगल पे सर्च मारो सीधा एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा क्वेश्चन। ये बताओ क्या है इसमें, क्या है इसमें? ये कहा गया कि डेल्टा नेट 0 हो। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से इन दोनों चीज से म्यू वाई डैश लिख सकते हो, म्यू वाई डैश इज म्यू आर डैश प्लस म्यू वी डैश, बताओ म्यू वी डैश बाई 2 कितना हो जाएगा? 1.75, यही तो होगा यार, नहीं होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 1.51 हो गया कि नहीं बेटा? अब बताओ क्या रहा इसमें? इसको हमने कैलकुलेट किया, यहाँ इसको कैलकुलेट किया। अब भैया कहा गया कि डेल्टा नेट 0 है, तो प्रिज्म एंगल बताना है। तो डेल्टा नेट हमें मालूम है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। या तुम्हें डायरेक्ट याद है तो लिख दो सीधा, माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए निगेटिव साइन के साथ। ए डैश की वैल्यू आ जाएगी -6 डिग्री इंटू
A6 दिया है, म्यू आई कितना है 1.51 माइनस 1 0.51 अपॉन म्यू आई डैश माइनस 1 0.75। मुझे बताओ कितनी वैल्यू आई नियरली, जल्दी से बताओ। ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, ये तो जेईई मेंस के ऑब्जेक्टिव से भी आसान है यार। यार कितना आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा, 6 से कम आएगा ना यार। हाँ -4 डिग्री, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, यही वैल्यू थी 4 डिग्री था। ये हो गया किसका एंगल, ऋत्विक बेटा सुन रहे हो, समझ में आ रही बात। ऐसे ही पूछा जाता है एडवांस, बताओ क्या है इसमें, इससे आसान और तो हमें नहीं लगता कुछ बन सकता है। तो ए डैश आ गया -4 डिग्री, मतलब ये माइनस का मतलब हो गया कि फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म एंगल होगा 4 डिग्री, उसको इन्वर्टेड रखेंगे, उसको हम रिवर्ट करके रखेंगे, तब हमारा नेट डिविएशन 0 होगा। और थीटा नेट पूछ लिया, अब भाई थीटा नेट पूछ लिया तो बता दो, क्या बता दोगे जल्दी बताओ। थीटा नेट हो जाएगा म्यू आई -1, डायरेक्ट लिखूं, म्यू आई -1 थीटा नेट लिखोगे, थीटा नेट क्या लिखोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू प्रिज्म एंगल ए। बोलो बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये नहीं लिखोगे, लिखेंगे यही। अब देखो यहाँ पे म्यू वी कितना है दिया 1.49, सॉरी म्यू वी दिया 1.53, म्यू आर कितना 1.49, तो क्या हो गया 0.043, सॉरी 0.04, यही आया ना 0.04 इंटू ए 6 डिग्री। अब ए डैश है माइनस, ध्यान देना ए डैश है माइनस, प्लस ऑफ -4 डिग्री। माइनस मतलब बेटा रिवर्ट करके रखा है, तभी तो हमारा नेट डिविएशन 0 होगा। जब रिवर्ट करके रखा तो नेगेटिव रखेंगे, इंटू बताओ, इंटू म्यू वी डैश 1.77, म्यू आर डैश 1.73, तो कितना हो गया 0.04। बोलो क्या रहा, कुछ रहा इसमें, हमें तो नहीं लग रहा कुछ दिख रहा है इसमें करने लायक। अब ये वैल्यू पूछा गया, ये सब एडवांस में बताओ। 8 नंबर मिनिमम था, 10 कराओ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, 8 तो से कम 7 नंबर नहीं था। कितना आ गया थीटा नेट, भाई 0 पॉइंट, तुम कैसे कर रहे हो मैथमेटिक्स यार, यहां से कॉमन लो 0.04, 6 - 4 2 हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 0.08 थीटा नेट हुआ। नहीं समझ रहे हो यार, 0.04 कॉमन लोगे, 6 - 4 डिग्री, 6 - 4 डिग्री 6 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, तो 2 आया, तो ये वैल्यू आ गई थीटा नेट। बताओ क्या है इसमें, कुछ है, यही सब क्वेश्चन होते हैं। पूरा कंप्लीट हुआ, कल रिवाइज करना, संडे को रिवाइज करना, मंडे को जन्माष्टमी है, हम टेस्ट लेंगे, हम उसको लिख करके भेज देंगे तुम्हारे उस पर। और ये ऑप्टिक्स का जो पढ़ाया पूरा, इतना जो बताया वो पूरा तुम्हारे एकदम बिल्कुल इन रहे। फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ नहीं है यार। अब बेटा इससे बढ़िया, इससे बेहतर सब कुछ तुम एक जगह किताब कापी इधर उधर का होगा सब, मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं मिल सकता है। अब अगर नहीं कर पाओगे तो फिर हमेशा पछताओगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।